अब आप ये देखें कि ताहद्दे नज़र जहाँ तक आप देख रहे हैं, जहाँ तक आपको नज़र आ रहा है पानी ही पानी है और एक और बोट है। और ये इससे आप फ्रीक्वेंसी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 24 आवर्स ऑपरेशन है जो कि जारी है। बल्कि हमें रेस्क्यू की टीम्स ने ये भी बताया है कि ये ऑपरेशन रात में भी जारी रहता है। रात में उनको अंधेरे की वजह से प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन चूंकि लोग फंसे हुए हैं और वो फिर अपने इक्विपमेंट और अपने टूल्स के साथ ये रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी किए हुए हैं। जब तक हम इस गांव तक पहुंचते हैं, मज़ीद कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करते हैं कि ये जो पाकिस्तान में फ्लड्स हैं, ये अभी तक जो हमने इस मसले को समझा है, ये बहुत बेहतरीन तरीके से हैंडल हो सकता था अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक जेन्युइन कोऑर्डिनेशन होती सिर्फ इस मसले को लेके। बाकी चाहे जंग के मसाइल हैं, कश्मीर के मसाइल हैं, बाकी सारे मसाइल अपनी जगह, लेकिन सिर्फ पानी के मसले को लेके अगर दोनों ममालिक के दरमियान एक बेहतरीन कोऑर्डिनेशन होती तो बहुत सारी चीज़ों से बचा जा सकता था। इस फैक्टर से हम एतराज़ नहीं कर सकते, ना इसको इनकार कर सकते हैं कि ज़्यादा बारिशें नहीं हुई भारत में, क्योंकि भारत का जो हिली एरिया है, जो हिमालय है, हिमाचल प्रदेश और भी उनके बहुत सारे इलाके वो बुरी तरह सबमर्ज्ड हैं, पूरी तरह तबाह हुए इलाके, लोगों को इलाके अपने छोड़ के जाने पड़े। लेकिन उसका इफ़ेक्ट ये हुआ कि जो डैम्स हैं भारत के, वो जब पूरी तरह भर गए तो उनको अपने स्पिलवेज खोलने पड़े। लेकिन इसमें एक हल ज़रूर था भारत के पास कि अगर वो थोड़ा दूरअंदेशी से काम लेते और मामला फहमी से काम लेते तो बहुत सारे ऐसे रास्ते थे जहाँ पे पानी का फ़्लो कम कर सकते थे। और ये कोई नई बात नहीं है कि पहली दफ़ा भारत ने पानी छोड़ा है, लेकिन चूँकि इस दफ़ा बारिशें इतनी ज़्यादा हुई और भारत यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहा था उस पानी को, और वो पाकिस्तान पे एक आफत की तरह बन के आया, बजाय कि पाकिस्तान उसको किसी बेहतरीन पर्पस के लिए यूटिलाइज़ कर सकता। और यहाँ पे ये मेंशन करना भी बहुत ज़रूरी है कि जो सतलज और चनाब और रावी, ये जो दरिया है, इनका जो बेशतर हिस्सा है वो तो बहुत अरसे से सूखा हुआ है। और पाकिस्तान के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इमरान खान ने एक दफ़ा कहा था कि तो रावी तो सूख गया है, तो इसके ऊपर आप नई सिटीज़ आबाद कर दें। तो दरिया कभी भी अपना रास्ता नहीं छोड़ता। 2010 के फ्लड्स के बाद, 2022 के फ्लड्स के बाद, 2025 के फ्लड्स के बाद, इससे पहले पिछले साल, अभी तक हमें ये तो समझना चाहिए कि आप याद रखें या ना रखें कि दरिया का कौन सा रास्ता है, आप उसको चाहे जैसे मर्जी कंस्ट्रक्ट करें, दरिया अपना रास्ता नहीं छोड़ेगा। वो दरिया जो कि रूटीन में बिल्कुल खुश्क थे और कोई ख़तरा महसूस नहीं होता था, बल्कि जो रिवायती बारिशें, अमूमी बारिशें, उनकी वजह से भी दरियाओं का फ़्लो इफ़ेक्ट नहीं हो रहा था। वो उनके बैराजों को इफ़ेक्ट नहीं आ रहा था, उनके जो बंद थे वो नहीं टूट रहे थे। लेकिन पहले एक दरिया का खुश्क रहना और फिर भारत की तरफ से लाखों क्यूसेक्स पानी छोड़ दिया जाना, उसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास एवैक्यूएशन के अलावा कोई हल नहीं था। ये तो एक इंतज़ामी नुक्ता है जो मैंने आपके सामने उठाया है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो क्लाइमेट चेंज का मसला है, जिसमें ज़्यादा बारिशें हैं, जिसमें क्लाउड बर्स्ट हैं, जिसमें अर्बन फ्लडिंग है, उसमें पाकिस्तान को दीगर ममालिक की तरह कनाडा में, US में, ऑस्ट्रेलिया में कौन सा ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पर आपको अर्बन फ्लडिंग की शिकायत नहीं आती। लेकिन एटलीस्ट एक पॉलिसी मेकिंग, एक पूरा होमवर्क देखते हैं। जब ज़ल्ज़ला आया तब NDA PDMA जैसे इदारे हरकत में आए, कोरोना आया, मज़ीद इदारे बने, लेकिन क्या रूटीन में वो इदारे बहुत काम कर रहे होते हैं? माज़रत के साथ हम वो TV पे नहीं देखते। एटलीस्ट क्लाइमेट चेंज के बाद इन इदारों को मज़ीद इफ़ेक्टिवली काम करने की ज़रूरत है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।